अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक x का, देखो यहाँ पर ये संख्या जो है किसके बराबर है, तो 2 बराबर x प्लस इतने के। अब मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि देखो यार, अगर मानो कि सीरीज है, जैसे यही वाली सीरीज है, अगर आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डुप्लीकेट करते हैं और इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर छोटा सा पार्ट थोड़ा सा सारा मिटा के हम आपसे जो बेसिकली पूछना चाहते हैं वो हम आपसे पूछेंगे। और ये हमारा पूछने का आपका कंसेप्ट कि इतने की वैल्यू बताओ, इतने की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ बताइए आपकी इतने की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है। बाकी सारी बातें साइड में है, बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, बस आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है ये हमारा किसके बराबर है। सिर्फ ये बाकी पार्ट वार्ट छोड़ो, इसका मान बताओ कि इसका मान कितना होगा। अब आपने कहा कि सर देखिए इसका वैल्यू बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी भी जो हम सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर कि सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और 1 आ जाएगा, ये जो है ना टोटल इसके नीचे 1 में है, ठीक है। ठीक है, तो हमें इसका मान बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो लैडर आपका चल तो रहा है, सीढ़ी आपकी चल तो रही है, लेकिन संख्या सारे के सारे अलग अलग हैं। जैसे पीछे क्या था, यहाँ पर 1 1 1 था, ठीक है। एक बार हमने प्लस वाला देखा था, एक बार हमने माइनस वाला देखा था। अब यहाँ पर जो सीढ़ी है मेरे भाई 1 है, 3 है, 2 है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, सबसे पहले 1/4 है ना, तो पहले मेरे भाई आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, उसके बाद आप यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने प्लस हैं, 1 2 और 3, तो आप यहाँ पर 3 पोजीशन लगा देंगे। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको प्लस करना है, और +2 है, +3 है, +1 है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे 3 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई यहाँ पर लिख देंगे 1 हो जाएगा। आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा मेरे भाई। करना मात्र इतना ही है कि जैसे क्या करना है आपको, अब यहाँ पर इस संख्या को इसके साथ गुना करके और इसे जोड़ देना है। समझ गए मेरी बात को, यानी 2 × 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब वापस से इधर गुना करेंगे और नीचे वाले को जोड़ देंगे, यानी ऊपर वाले से गुना करना है, पीछे वाले को जोड़ देना है। 3 × 9 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 31 हो जाएगा सर। फिर वापस आप इसको गुना करो और इसको क्या कर दो, जोड़ दो। 1 × 31 कितना हो जाएगा, तो 1 × 31 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो लास्ट वाला टर्म कितना है 40 और उसके पहले कितना है 31, ये हमारा मेरे भाई सही उत्तर आ जाएगा। समझ गए, 40/31 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तरीका हमारा क्या है, तरीका सेम है, 1/4 था तो 1/4 कर दिया है, उसके बाद +2